समीकरण युग्म। और बेसिक क्लास चल रहा है बड़ा शानदार तरीके से, और पीछे हम लोगों ने ग्राफीय विधि को पूरी तरह से सीखा था। एंड आई वांट टू से दैट दिस इज 100% क्लियर दैट कि ग्राफ वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा, और हमने एक ग्राफ खतरनाक तरीके से बता करके और उस पर 5 प्रश्न आपको एक्सपीरियंस के लिए हमने दिया था, यही ना। जिसमें पहला क्वेश्चन की बात करिएगा, यही क्वेश्चन आपका था जो बोर्ड पर अभी दिख रहा है मेरे भाइयों, यही क्वेश्चन था जो बोर्ड पर अभी दिख रहा है। और इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया था ग्राफीय विधि से। कौन विधि से बाबू? इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल किया था। भाई बात ना हो, इसी प्रश्न को हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, और हल करने के बाद हमने देखा था कि x बराबर क्या आया था बाबू? 6 आया था ना, और y बराबर क्या आया था? 0 आया था। देखिए, इस समीकरण को हल करने के लिए कोई है ऐसा बालक जो क्लास में अभी बातें कर रहा है? ऐसे बच्चों से सख्त निवेदन है कि क्लास के बेहतरीन संचालन के लिए आपको अपने शब्दों का नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। आइए, अब इसी क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा अन्य विधियों से। हमने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास ग्राफीय विधि तो है ही, इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, विलोपन विधि इत्यादि विधियां भी है जिनसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से बाबू? आज हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। परेशान नहीं होइएगा आप लोग। आई होप डेट कि आप लोग सब लोग तैयार भी हैं और मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। तो आज चलेगा प्रतिस्थापन विधि। जब भी हल करना हो, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से हमने शुरू किया और लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म है। दिया गया समीकरण युग्म है। दिया गया समीकरण युग्म है। पहला समीकरण क्या है भाई? x प्लस में 3y बराबर में 6, ये समीकरण फर्स्ट है। तथा दूसरा क्या है जी? 2x माइनस में 3y बराबर में 12, ये समीकरण आपका सेकेंड है। मूल रूप से देखा जाए मेरे भाइयों तो ये अभी प्रश्न ही है ना जी। मूल रूप से देखा जाए तो ये अभी प्रश्न ही है, और इसी प्रश्न को आप सबने काफी बेहतर तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, और इसी प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल किया था, और इसी विधि को हल करेंगे आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। आई होप कि आप सब लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस बच्चे के पास मानसिकता है कि हमको पढ़ना ही है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेहतर करेंगे, हर हाल में बेहतर करेंगे। आइए चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, 4 तरह से बनेगा हो समीकरण। 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दीजिए, ये पहला। समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखिए, ये दूसरा तरीका। समीकरण 2 से ही x का मान निकाल के समीकरण 1 में रखिए, ये तीसरा तरीका। या समीकरण 2 से y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखिए, ये चौथा तरीका। कुछ भी कीजिए, बात होगी बराबर। लेकिन हम लोग हमेशा यही करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। मतलब एक जगह से हटा करके दूसरे जगह तक रखना, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। समझे क्या आप लोग? तो ये लाइन एक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हमेशा यही काम हम लोग करेंगे। माने लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 क्या है भाई? x प्लस में 3y बराबर में 6। यदि आप x का मान निकाल रहे हैं तो 6 प्लस में 3y है, होने जाएगा तो माइनस में 3y। चलिए, x का मान निकल गया 6 माइनस 3y। क्या आप लोग ये बात समझ गए हैं? x का मान आ गया 6 माइनस 3y। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं जो x का मान आपने निकाला है 6 माइनस 3y, ये कौन समीकरण से निकाला है?
जब पहला से निकाले हैं तो रखेंगे कहाँ? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लिखेंगे इसलिए x का मान समीकरण किसमें भाई? 2 में रखने पर। चलो बाबू नजरान जी आप खड़े हो जाइए भाई, आप कृपया करके खड़े हो जाइए। आप एकदम आराम से खड़े हो जाइए, टेंशन नॉट, आराम से खड़े हो जाइए, आप आराम से आप खड़े हो जाइए जी। चलिए देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 ये ना है, इस पूरा समीकरण को देखिए। 2 चलिए ये 2 है ना, तो 2 बगल में x है, क्या है बाबू? x। तो जहां x है, ये x जगह पर क्या रखना है भाई? तो x जगह पर रख देंगे हम लोग 6 माइनस में 3y, हो गया ना। ये केवल किसकी जगह पर रखे? x की जगह पर। ये कहाँ? यहाँ है ना, केवल x जगह पर रखे, माइनस है ना, तो -3 और y तो रहबे करेगा, y बराबर में क्या होगा आपका? 12। थोड़ा सा हल कर लीजिएगा बाबू। 6 दूना 12 माइनस 3 दूना 6y माइनस में 3y बराबर में। पूरे क्लास में कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसको समझने में दिक्कत हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरे क्लास में कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको कहीं भी ये बात समझने में दिक्कत हो, तो आप निश्चित रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए क्या दिक्कत है आपको, है? आगे समझ में? हल करते हैं भाई इसको, या हल करो चेला। ये 12 है तो 12 को छोड़ दीजिए यहीं पर। पहले 6 रुपया कर्जा लिए हैं, फिर 3 रुपया कर्जा ले लिए हैं। कर्जा कै रुपया हो गया? 9 रुपया। लेकिन कर्जे ना हुआ, इसलिए y है तो y, तो माइनस में 6 गो y, माइनस में 3 गो y, माइनस में 9 गो y, अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 12। या ये 12 ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर में क्या हो जाएगा? ये 9y। या अब हम चाहें तो इसको इधर लिख सकते हैं, 9y बराबर 12 में से 12 घटेगा। पहला बात हम इसलिए इधर भेजें ना कि प्लस में हो जाए, ताकि आप आसानी से समझ जाए। और फिर x बराबर 2 चाहे 2 बराबर x, बात हुआ बराबर। मेरी लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर चाहे 4 सेंटीमीटर बराबर मेरी लंबाई, बात बराबर है। समझेंगे नहीं समझे? तो लिख सकते हैं। या y का मान निकालिएगा तो 0, ये गुणा इधर आएगा तो भाग, बराबर में 0। y का मान कितना आ गया जी? इसलिए x का मान निकालिए। x का मान पहले ही निकाल के आप छोड़े हैं, है कहाँ निकाले हैं? कहाँ जी? है ना, है हे दे x बराबर 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y, या 6 माइनस में 3 गुणा बीच में छिपा है, y का मान 0 बराबर में 6। इसलिए फाइनल रिजल्ट की बात करिएगा तो x बराबर आपका आ गया 6 और y बराबर क्या आ गया? ये क्या होगा आपका? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सारे विद्यार्थियों से, देख लीजिए, दिख रहा है ना पूरा? जानबूझ के थोड़ा सा हट जाता हूं लास्ट में, ताकि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है बाद में। बैठ जा बाबू। जब इस प्रश्न को हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल किया था ना, तो अपना आंसर क्या आया था बाबू? अपना आंसर आया था x बराबर 6 y बराबर 0। आज हम लोगों ने हल किया प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से बाबू? तो x बराबर कितना आया? 6 y बराबर। क्या आंसर सेम है कि अलग अलग है? अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि हम चाहे ग्राफीय विधि से बनाएं चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, हमारे आंसर पर कोई परिवर्तन, समझ गए ना? और देखिए, अपनी पढ़ाई की यही खासियत है, अभी प्रश्नावली आपका चला ही नहीं है और लगभग लेसन की सारी बात आप सीख जाएंगे। प्रश्नावली तो एक मात्र फंडामेंटली आप मान के चलो कि लिटरली केवल एक अभ्यास के लिए हो जाएगा, जिसको हम लोग को करना होता है। बाकी लेसन से संबंधित जितने भी ज्ञान है किताब से बाहर से आपको मिल जाएंगे। इसको क्या मान ले? अब इसी क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन को हम लोग ना
एक और विधि से बना ले। कहीं कॉपी का भी ऑप्शन दे रहा है क्या? दे तो रहा है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब दिक्कत की बात है कि हम पेस्ट कैसे करेंगे भाई? अरे यार कितना अच्छे लोग हैं आप लोग, सारा नॉलेज रखे हैं। कह रहा दबले रहिए पेस्ट हो जाएगा। ये तो मोबाइल वाला हाल हो गया ना जी। चलिए, फिर वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, लेकिन अब विधि अलग होगा। क्वेश्चन वही है लेकिन अब विधि। अब वाले विधि को बोलेंगे विलोपन विधि। क्या बोलेंगे बाबू? विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। बोलिए भारत माता की। अच्छा, विलोपन विधि से जब हम प्रश्न को तोड़ते हैं, नजरान बाबू, शबनम, तेरा हर वादा था मेरे हर वादे के पीछे, तू मिलेगा हर गली दरवाजे के पीछे, लेकिन आखिर तुम क्यों बेवफा निकला? क्योंकि तू ही नहीं थे मेरे जनाजे के पीछे। तो कुछ बात ऐसी है कि हस्तियाँ मिटती नहीं, हमारी सदियों रहे दुश्मनी जौरे जहाँ हमारा। हमें माना कि मेरा हर वादा था तेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा हर गली दरवाजे के पीछे, लेकिन तुमने भी तो पीछे पलटकर नहीं देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। आइए, इस क्लास के लड़कों की बहुत खूबसूरती है। कितनों पढ़ा लीजिए ना, कौन हेने करेगा कौन एक दो लाइन गलत बोलिए, वाह सर गजब सर। तो मैं आपकी क्वालिटी से भली भांति परिचित हूँ और आपके दिल की दर्द को हम समझ भी रहे हैं। आइए क्वेश्चन भी बना लीजिए। विलोपन विधि क्या लगता है? विलोपन विधि से बनाने में आंसर सेम आना चाहिए कि आंसर अलग आना चाहिए? विलोपन विधि से भी, अरे बड़ी बड़ी बेकार आदमी है जी सब। अबे हो गया यार, थोड़ी सी हंसी मजाक हम लोग क्या कर लिए, तुम लोग अब चालू कर दिया अपना। हो गया, उस बात को खत्म करो। आइए मुद्दे पे आइए। इसी प्रश्न को हल करेंगे हम लोग विलोपन विधि से, और मुझे लगता है विलोपन विधि से भी हल करने पर हमारा x और y का मान सेम आना चाहिए। माने x बराबर 0 और y बराबर, बना के देखते हैं। चलिए, अच्छी बात है। विलोपन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। विलोपन मतलब भूलवाना, विलोप हो जाना माने भूला जाना, विलुप्त हो जाना, ठीक है ना। हम भी कभी इंसान थे, विलुप्त हो गए किसी के यादों में, पढ़ाई में। अबे यार, पढ़ाई में माने पढ़ाई के यादों में। तो क्या यार तुम लोग, बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, इसलिए नाम ना पूछो, बहुत भयंकर यहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी। विलोपन विधि से हल करना है जी। बात हमेशा वही लिखेंगे, दिया गया समीकरण युग्म है ना जी। लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म है। अरे भाई, पहिलकी वाली मैंने पहिल का समीकरण क्या है? इतना बराबर 6, तथा दूसर का समीकरण क्या है जी? 2x माइनस में 3y बराबर में 12। ये नंबर 1, ये नंबर 2। जानबूझ के तनिक कलर बदल के लिखने से अच्छा लगता है। आइए, कौन अपना इंक खत्म हो रहा है? कौन इंक तो अपना खत्म नहीं हो रहा है, कलर बदल के लिखने से अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए बाबू, इसको भी बहुत सारा तरीका। आपको या तो x को घटावाता है ना, आपको दूसरा लेसन पढ़ाया गया है ना, तो भाग विधि आप लोग तो सीखे थे ना जी। ओके है, ओके। भाग विधि आप लोग सीखे थे, और वहाँ भाग विधि से हमने प्रश्नों को हल भी किया था। तो हमको किसी एक को हल करना है। ध्यान दो बाबू, या तो x को समाप्त करो या y को समाप्त करो, किसी एक को विलुप्त कर दो, खत्म कर दो दुनिया से। तो इसको भी बनाने का कई गो तरीका हो सकता है, 4 तरह से भी बनेगा, लेकिन अब मैं केवल एक तरीका बता दे रहा हूँ। इसके बाद जब समझाएंगे तो दोबारा तिबारा बता देंगे। हमें काम करें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 को घटा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी बता देंगे। अभी शुरुआत में
हर क्वेश्चन हर तरीका बच्चों को भारी ही लगता है, लेकिन इसी में तो 100 आउट ऑफ 100 बच्चे कर रहे हैं, तो इसलिए परेशान ना होना है, अभी बहुत आसान हो जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण न जी एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर ये कलर बड़ा डिफिकल्ट हम लोग ले लिए हैं जी, इस कलर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पहला समीकरण में 2 से गुणा कर रहे, देख हाई 2x सॉरी ये x प्लस में 3y बराबर में 6। यदि हम इधर भी गुणा 2 कर दे, इधर भी गुणा 2 कर दे, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, चाहे हाई गुणा में 2 है नहीं जाएगा तो भाग में तो ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, मतलब हमारा समीकरण ही आ जाएगा। गणित कहता है कि किसी भी समीकरण में दोनों तरफ कोई एक ही संख्या जोड़ सकते हो, कोई एक ही संख्या घटा सकते हो, किसी एक ही संख्या से गुणा कर सकते हो या किसी एक ही संख्या से भाग कर सकते हो। उसे मैथमेटिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया। आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिए, गुणा करके लिखिए। 2 का x में 2x, ठीक है जी, प्लस 3 दूना, अब बगल में ये भाई ये क्वेश्चन था जी, बराबर में 6 दूना 12, समीकरण 2 रख दो, 2x माइनस में 3y बराबर में 12। घटाना है बाबू, है बच्चा, घटाना है, चला ध्यान दो जी, ध्यान दो भाई, घटाना है। क्या करना है जी? घटाना है। आप घटाओ सीखे हैं ना, घटाइएगा घटाइएगा घटाइएगा, सीखेंगे नहीं सीखे हैं तो हाई 2 को माइनस ना रहेगा, माइनस माइनस प्लस, हाई 2x में से 2x खत्म, 6 गो y में से 6 गो y, यही देखिए प्लस में 3y मतलब 9 गो y, अब बराबर 12 में से 12 यो खत्म मतलब 0। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो आ गया है आपका 9y बराबर 0, इसलिए y का मान 0 बटा में 9 मतलब 0। y का मान क्या आ गया बाबू? अब y का मान मन करे तो समीकरण 1 में रखो, अब मन करे तो समीकरण 2 में रखो, आपके आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप क्या चाहते हैं, 1 में रखे कि 2 में रखे? 1 में रख देते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चल भाई देख रहे, ध्यान दे भाई, है ना, है x छोड़ दो, प्लस में 3 बीच में गुणा y, y का मतलब 0 बराबर में, या x प्लस में 3 गुणे 0 0 ना बराबर में, इसलिए x बराबर 6 ना, x बराबर 6 होगा ना जी, 0 मैंने कुछ भी नहीं। फाइनली आंसर आ गया कि x बराबर 6 और y बराबर 0। क्या आंसर आना चाहिए था? आ तो रहा है। माने हम किसी भी विधि से बनाएं हमारा आंसर सेम होगा। मैं अपनी दिल की बात बताऊं ना, कभी भी यदि नाम नहीं रखेगा कि ग्राफ या विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए, तो मैं अपने जीवन में कभी भी विलोपन विधि का इस्तेमाल करता हूं हमेशा। और मैं ही नहीं, आज से 2 महीने बाद, 1 महीना बाद आप भी कभी भी कोई क्वेश्चन में यदि विधि का नाम नहीं रखे ना, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, चुप, मैं जानबूझ के इसको दाबने के लिए मैं जल्दी बोलता हूँ, आप लोग हंसते हैं और व्यवस्था गड़बड़ाता है। तो इसीलिए मेरे कहने का ये मतलब है विलोपन विधि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस और आसान भी है। अच्छा, एक काम करते क्या, हम डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते तो क्या होता? हम यदि डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 को जोड़ भी सकते थे, जब जोड़ते ना तो प्लस में 3y माइनस में 3y खत्म है, एक गो एक साथ 2 गो x, 3 गो x होता, 12 गो 6 गो 18 गो, माने 3x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटा 3,
माने कितना कट के हो जाएगा 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 6 प्लस में 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 में 6 0, तो y बराबर 0/3 मैंने y बराबर 0। आसान है कि नहीं है? हम वैसे भी तो बना सकते थे, बना के दिखाए का। आप दोनों को जोड़ भी तो सकते थे ना। आप सपोज डेट कि मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ देखो ना, मैं छोटा में एकदम समझा रहा हूँ, एकदम मैं यहाँ समझ इतने में समझा रहा हूँ मैं। यदि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते देखिए, तो x प्लस में 3y बराबर में 6, बोल बोल बोल, और 2x माइनस में 3y बराबर 12। यदि आप जोड़ते सुन बाबू है, तो माइनस प्लस ही तो माइनस हो जाएगा जी, माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा जी, माइनस में, मैंने माइनस समझ रहे हैं ना, है माइनस प्लस ये माइनस का काम करता, नहीं समझ रहा है सब। यदि हम जोड़ते तो 3y प्लस में 3y माइनस में कट जाएगा, ये 1 2 3 x होगा, बराबर में 18 होगा, है 3 से कटा हो 6 होगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 6। x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मतलब 6 प्लस में 3y बराबर 6, घटेगा होने जाके मैंने कट जाएगा 0, 3y बराबर 0, y बराबर 0/3 मैंने 0, तो x बराबर 6 y बराबर 0। नहीं समझ में आया? माने ये एक ऐसा विधि है कि कहीं ऑब्जेक्टिव दे दिया ना, तो हमको नहीं हमारा कलम चलाने का मन है तो बगली में कलमिया रख लेंगे और दिमाग में लगा देंगे क्या काम करना है। नहीं समझ रहे हैं? दोनों को जोड़ेंगे 3y प्लस में 3y माइनस में, काम खत्म। 6 को x बराबर 18, x बराबर 18/3 मतलब हो गया आपका 6। समीकरण में 6 बराबर 6 प्लस में 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 में 6 0, y बराबर 0/3 मतलब 0। माने इसमें कॉपी कलम इस्तेमाल करने की जरूरत। देख हम दिल से बात बता रहे हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, ये लिए आपको तनी सा मुश्किल लग रहा होगा, विधि बड़ी मस्त है जी। अच्छा हम एक काम कर सकते थे क्या, हमने देखो बहुत सारा इसको बनाने का तरीका है, जोड़ियों को बना सकते हैं, घटाइयों को बना सकते हैं, तो असम में सेम होता है। फिलहाल आपका विलोपन विधि समाप्त हुआ। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेगा। और ये मैं बता दूँ केवल समझाने के लिए है, ये केवल समझाने के लिए लिखे है ना जी, है केवल समझाने के लिए है कि एक और तरीका हो सकता है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो इस विधि को भी ओके मान लें, कोई समस्या है तो बोलिए। अब आप इतना मान लो बाबू ना कि अभ्यास इज द मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ कोई है तो है अभ्यास। आप जितना अभ्यास कर लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े हो, आगे बढ़े हो, चलिए आगे बढ़े। थोड़ी सी बैटरी बदल लेते हैं क्योंकि अभी तो चल रहा है, लेकिन कभी का लाइट बंद हो गया, कब जवाब देगा कौन गारंटी है, व्यवस्था घबरा जाएगा। ये तो ऐसा कोई बात नहीं है। चलो आए बाबू है, आइए। एक और विधि है और अंतिम विधि। आप फार्मूला नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो कभी कभी फार्मूला नू और ही मुश्किल कर देता है, कबो कबो फार्मूला और भी मुश्किल कर देता है। तक हम कंसेप्ट के आधार पे बताएंगे। फार्मूला तो आप खुद बना लीजिएगा। हमारा काम आपके एजुकेशन को आसान करना है, कठिन करना नहीं है। तो फार्मूला आप कहाँ बेचैन लग रहा है, आप अच्छा लग रही है, लेकिन अब तो नहीं आसान दिख रही है। अब सबकी देखो जी, कुछ बोलनी है हम का है एक मतलब हमारा खराब नहीं खेला लागल बा, अंदरे अंदरे पूरा धुआं जर जरा कर रह गई।
ना बोलनी, भोक देम बनी, देख लिए, भोक देम। इसका नाम है वज्र। वज्र गुणन विधि। बाबू देखिए, हमको ना सही दिल से बताए तो ये विधि हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किताब कह रहा है पढ़ाने का, लड़का, लेकिन ये जो विधि है ना वो एक सार्वत्रिक विधि है। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा एबीसी कॉम्प्लेक्स करके कि चाहे तू जान लगा ला ना तू ग्राफीय विधि से बना पाई, अबे आई एक्सिक में भी आई, और तू जान लगा ला प्रतिस्थापन विधि से, मुश्किल में पड़ जाए बनबे ना करी। अब विलोपन विधि से भी आपकी हालत खराब हो जाएगा, 10 पेज जा सकता है। अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा बाद में वो, लेकिन ब्रज गुणन विधि हमको भले अच्छा नहीं लगता, हमारे अच्छा लगने न लगने से क्या मतलब है। हाँ, इस विधि में एक खासियत है ना कि सब क्वेश्चन को बना देगा। हाँ बिल्कुल। चाबी कहाँ है बहन? ना वो बनी वाला लोग का अब दिए ना, वो समझते समझते। आजा बहन आजा, आइए आइए, दे दीजिए इनको। ठीक है, मिला हुआ बच्चा लोग। हाँ बोलूँ मैं ना, तो ये एक ऐसी विधि है जो हर प्रश्न को, चाहे कोई भी प्रश्न हो, हर प्रश्नों को बनाने के लिए ये तैयार रहता है। ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, और ऐसी कोई नली नहीं जहां मिली दलदली नहीं, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें थोड़ा भी जाह नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं जहां ग्लोबल साइंस एकेडमी की चली नहीं। आइए आइए, मुद्दे पाते का बनी। ये जानता रहा, ये लोग होली समझ ले बा क्लास में, हेने से शांति से, होली ना हो। चलिए ए बाबू, ब्रज गुणन विधि से बनाना है चेला। हाई देखो, ऊपर वाला लाइनवा तो हमेशा सेम रहेगा, लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म, ये तो हमेशा सेम रहता है जी। क्या बोलिएगा? x प्लस में 3y बराबर में 6 तथा है देखो 2x माइनस में 3y बराबर 12, इसको बोलेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2। दबाओ दंटवा तनी, जान ले बाबा, 1-2 में निपटा दें सुबह सुबह हम। तू बेचैनी बड़ा ज़्यादा, बड़ा बेचैनी में तो बोला, तब से देह ऐठा था रहो। अब दो क्वेश्चन पूछते मुँह बन रहा जीता हार। सब लड़का लोग को हम बोल रहे हैं, बड़ी विश्वास के साथ आपको गार्जियन यहाँ भेज रहा है। नौटंकी करिएगा तो बिगाड़ हो जाएगा हमसे। होश में रह के पढ़िए, आराम से पढ़िए, जिस काम के लिए आए हैं वो काम करिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे खफा हो जाए, और जिसको पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, पढ़ने का मन नहीं हो, क्लास से दफा हो जाए। ध्यान दो इधर, आसान बात बाए हाई रे बकला, x बाटा y बाटा 1 बाटा, समझ गए? अब देखो, खाली y को कर देना माइनस, काहे कर रहे हैं बता देंगे। इस सबको कर लो बराबर। देखो कितना मजा, ऐसा बहुते क्वेश्चन आज इन जो कौनो विधि से ना बनी तो जाके ब्रजगुणन विधि से बनी। तो ब्रजगुणन विधि को हल्का में नहीं लेने का, बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। देखो जी, बहुत खतरनाक चीज़ है। एक्स है ना, एक्स का जब बात है ना तो एक्स को ढाक दो। क्या कर दो जी? एक्स को हटा के बात करो। 3, थोड़ा सा इसको हल कर लो एक बार, रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। और आ जा तू यहाँ बाबा पहले, चलो यहाँ से आ जाओ। ए बाबू यहाँ आ जाओ जी, यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा इसको हल करते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको हल कर ले रहे हैं। आप बुरा नहीं माने तो इसको हल करके हम ऐसे लिख सकते हैं। का दिखेगा x आ प्लस में 3y प्लस में 6y है नहीं आएगा तो माइनस में 6 बराबर में 0, या इधर आ जा जी 2x माइनस में 3y है नहीं आके माइनस में 12
बराबर 0। इसको बोलो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। यहाँ लिख दीजिए तथा। क्या आपको बात ही समझ में आ गई? अब आ जा x बाटा माइनस वाई बाटा 1 बाटा। समझ गए ना? हाई देखो जी बच्चा लोग, मिलाओ, दिमाग लगाओ जी। x के नीचे वाला लिखना है ना, तो x वाला वैल्यू को छोड़ दो। प्लस में 3 गुणे है तना, प्लस में 3 आ गुणे में माइनस में 12 हो गया ना। तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं। जब x लिखे हैं ना, तो x के नीचे वाला x छोड़ के बाकी सब लिखना है। हेकर गुणा है में माइनस हेकर गुणा है में। नहीं समझे? अब रुक जाओ, थोड़ा समय दो। ये तो पहली बात हो गई माइनस। अब क्या होना चाहिए जी? हेकर गुणा है में, मैंने माइनस में 3, देखो वाई वाई अक्षर पद खाली लिखना है ना, आ गुणा में माइनस में 6। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो, हाला नहीं, हाला गुली नहीं। अब वाई है ना, तो वाई का मान ढक दो। वाई से हमको कोई मतलब नहीं है, वाई का मान ढक दो। एक्स के पहले 1 है ना, तो 1 आ गुणा क्या होना चाहिए? माइनस 12 और माइनस 2 आ गुणे में माइनस 6। देखे ना, अब शुरुआत में आप कहेंगे कहाँ से, अब आप खुद बता रहे हैं। इसका मतलब यह कि अभ्यास से हर चीज़ पॉसिबल है। 1 बाटा में अब आपको क्या लगता है, क्या हमको ढकना चाहिए? हमको अब अक्षर पर ढकना चाहिए ना जी। 1 का गुणा -3 में 1 गुणे -3 और माइनस 2 गुणे 3। आप बीच में हर जगह लिख लीजिए बराबर बराबर। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, आप किसी कोई दिक्कत तो बोलिए। आज जब यहाँ वाले दिक्कत नहीं खे तो क्वेश्चन बन गए। आज देखो आसान है कि नहीं है? एक्स वाला का मान ढक लो, वाई का हैंगा माइनस करके, फिर वाई ढक लो हेकर गुणा है में माइनस हेकर गुणा है में, फिर अचर पद मतलब 1 कर लो। कहे कि भाई एक्स था तो एक्स था, चार वाई था तो वाई था, या तो कुछ नहीं है तो अचर पद 1 है, तो एक्स वाला हेकर। चलिए बच्चा लोग, बात नहीं जी, थोड़ा दिमाग लगा दीजिए बाबू। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। ला बाबू है बच्चा, मिलाओ जी। या x बाटा 12 तिहाई आगवा का रहेगा माइनस 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 34। हाई माइनस तो पहले से तो कोई मतलब है नहीं। माइनस वाई बाटा प्लस माइनस माइनस 12 का में माइनस 6 दूना प्लस प्लस माइनस माइनस लिखी माइनस में है, माइनस लड़के हो जाएगा प्लस। समझ गए? बराबर में 1 बाटा 3 का में 3 माइनस में माइनस में 3 दूना 6। कौन दिक्कत है जी? बात जब यहाँ तक ले दिक्कत नहीं है तो क्या है? जब यहाँ ले दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन अब तो बन गया आपका। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन आपका बन गया, टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन आपका बन चुका है। क्वेश्चन आपका बन चुका, समझ गए बाबू? थोड़ा सा और हल कर लो बाबू। है या x बाटा -36 -18 माइनस में 18 तिहाई 54 बराबर माइनस वाई प्लस 12 माइनस 12 कट के 0। 1 बाटा -3 -6 माइनस में 9। अब यहाँ से थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो अंतर रहेगा लेकिन कठिन नहीं रहेगा। मिला बाबू है बच्चा? देखो जी, हाई वाला हेकरा बराबर, हाई वाला हेकरा बराबर, हाई वाला हेकरो बराबर, हाई वाला हेकरो बराबर, हाई वाला हेकरो बराबर, हाई वाला हेकरो बराबर, सारा बराबर। अब हम क्या करेंगे नू कि एक बार हेकरा को अक्षर पद के बराबर करेंगे, एक बार हेकरा को अक्षर पद का बराबर करेंगे। आंसर आ गया भाई, सब बराबर है तो हम किसी को तो बराबर कर सकते हैं ना। तो पहले एक्स वाला को अक्षर पद के बराबर, फिर वाई वाला को अक्षर पद के बराबर, काम खत्म। मैंने मैं कहना चाहता हूँ कि इसलिए है पहल का ये आपका x बाटा माइनस में 54 बराबर 1 बाटा 9 माइनस में 9। क्या सही बोले हैं हम? अब फिर क्या करेंगे? माइनस वाई बाटा 0 बराबर 1 बाटा
-9। नहीं समझे क्या आप लोग? नहीं समझे तो बोलिए। हाई बराबर हाई, हाई बराबर हाई, जो पहले बोले हैं बनाइए जी। क्रॉस मल्टीप्लाई है, गुणा करेंगे माइनस में 9x बराबर में है माइनस में 54, इसलिए x बराबर में -54 और बट्टा में माइनस में 9, माइनस माइनस प्लस और 9 छके, इसलिए x बराबर यहाँ बनाओ गुणा करो माइनस माइनस प्लस 9y बराबर 0 गुणा करेंगे तो इसलिए y बराबर में 0/9 माने 0, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर क्या आंसर आना चाहिए था? अब हम लोग क्या देखे बाबू, देखो जब क्वेश्चन बनता है ना तो ऑटोमेटिक जो बच्चा समझा ना उसके चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आना ही चाहिए। क्या रे सलाह, देखो ग्राफीय विधि से भी वही आंसर आया, प्रतिस्थापन विधि से भी वही आंसर आया, विलोपन विधि से भी वही आंसर आया, अब ब्रज गुणन विधि से भी हमारा आंसर सेम आया। कहने का मतलब है कि विधि चाहे कोई भी हो आंसर क्या आएगा। और आज के क्लास में आपका तीसरा जो चैप्टर है उसका बेसिक कंसेप्ट 100% क्लियर। पूरे प्रश्नावली में 3.6 तक कोई भी एक क्वेश्चन इससे अलग नहीं रहेगा। आएगा तो हल्का फुल्का बेसिक बात अलग से आएगा, जो 9वां 10वां में 8वां में आप पढ़े हैं वही आएगा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने चैप्टर को समाप्त किया बेसिक के अंतर्गत। अब कल से हम लोग प्रश्नावली शुरू करें, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। तालियां बजनी चाहिए। चलिए आए शांत, बस उतना बोलो बाबू। का कौन सी धंधे का बात है? एक काम करते हैं, अब इसमें समस्या ही है ना, आपका कहना सही है लेकिन उसके लिए आपको ना समय न दिक्कत कर देता है जी। देखिए बच्चा बच्चा सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो उधर, है सुनो ना। पहला समीकरण क्या है जी? a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट रहे व्यापक रूप है कि नहीं है, तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 समीकरण 2 व्यापक रूप है कि नहीं है। नियम कहता है कि x बाटा हैगा b1 c2 रहे मर्दा b1, अब x है तो x ढकेगा ना। जब हम क्वेश्चनवा बता दिए ना तो फार्मूला बनाना आसान है, अब फार्मूला बता देते ना तो क्वेश्चनवा नहीं बनता, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। माइनस है b2 c1 नहीं समझे बराबर y बटा, लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है, ये नीचे से पहले ले जाएगा, पहले नीचे से मतलब है a2 c1 अब माइनस में a1 c2 बराबर में अचर पद, ये ठीक है, गुणा करो a1 b2 माइनस में a2 b1 उहे काम कैले बनी जन क्वेश्चन में कहीं नहीं है। अब यहाँ दिक्कत ही हो रहा है बाबू ना कि हेकर गुणा है में माइनस हेकर गुणा है में सही बा, अचरो पद में हेकर गुणा है में माइनस सही बा, हई चोट्टा उल्टा है, ये कहता पहले हेकर गुणा है में और माइनस में तब हेकर गुणा है में, तब माइनस के चलते हम कहीं भुला गए, सबको एक जगह कर दिए तो काम घबरा जाएगा ना। इसीलिए यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन कर लेंगे तो ही प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। मन सिंपल बात ये हो जाएगा नहीं है वहाँ कि माइनस कर देते हैं ऊपर वाई बटा ये हो जाएगा कौन चीज a1 c2 हाई माइनस में a2 c1, मतलब खाली माइनस वा कॉमन कर देने से नू तीनों एक खानी हो गई, पहले हाई और माइनस में हाई, फिर वाई वाला पहले हाई माइनस में हाई, फिर अचर पद हाई माइनस में हाई। अब माइनस वा कॉमन ना करेंगे नू तो हाई माइनस में हाई तो हर जगह है, लेकिन एकरा में उल्टा है, पहले हाई आता माइनस में हाई, तो उल्टा के चलते नू अभी तो हम समझा सकते हैं, लेकिन जब बड़ा हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरे किताब का नॉलेज एक साथ लेना होगा ना, ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए खाली माइनस में वाई लिख दो और सबको सेम रहने दो। नहीं समझे क्या? अब ये फार्मूला भी आपने बना लिया, ये भी एक फार्मूला हो गया, और इसके जगह पर आप ये इसको रख दीजिए, तो ये मैंने ये यहाँ रख दीजिए, ये वाला यहाँ रख दीजिए, ये भी एक फार्मूला हो गया। समझ गए क्या आप लोग? और आज का ये PDF मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ सारा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग गया है और मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया समझे भी हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बोल लीजिए। हम क्या बोलते हैं, कौनो समस्या, देखो कोई समस्या ही नहीं रहेगा, सुनने की आदत डालो, ठीक है।
ठीक है, तो ये ग्रुप में आज की सेवा यहीं तक, सेवा समाप्त। कल से स्टार्ट करेंगे 3.1